नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज करना आप जानते हैं, अगर आप एसिड और बेस को कंबाइन कर रहे हैं, इफ़ यू आर कंबाइनिंग एसिड एंड बेस, इफ़ यू आर रिएक्टिंग एसिड एंड बेस, it will form salt and water, and this reaction is known as what? Neutralization reaction. आपने एसिड लिया और किसी एसिड में आपने बेस रिएक्ट करा दिया, सो व्हाट डज इट फॉर्म? सॉल्ट प्लस वाटर, H2O मैंने लिख दिया, वाटर। ठीक है, तो हम इसके कुछ रिएक्शंस पहले समझ लेते हैं कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। दिस यू विल स्टडी इन सेकंड चैप्टर ऑल्सो, लेकिन अब ये चैप्टर 1 का भी पार्ट हो गया है न्यूट्रलाइजेशन। मैंने सिलेबस आपका देखा था तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया हुआ था, तो हम इसको भी कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। NaOH, okay, plus HCl. NaOH is a base, very strong base. HCl is an acid. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है and this is hydrochloric acid. Both are very strong. When they will react, they will form salt and water. और वो सॉल्ट कैसा होगा? ऑलमोस्ट न्यूट्रल नेचर का होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल। ज़रूरी नहीं है जो आप सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं वो सारे सॉल्ट्स आपको न्यूट्रल ही मिलने। समटाइम्स वी गेट एसिडिक सॉल्ट, समटाइम वी गेट बेसिक सॉल्ट, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस टेकन इन दैट रिएक्शन। इसकी डिटेलिंग हम सेकंड चैप्टर में ही करेंगे, अभी सिर्फ हम रिएक्शंस करते हैं। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे? सो बेस से तो जाएगा हाइड्रोक्सी पार्ट, ये OH जो पार्ट है, और एसिड से जाएगा H पार्ट, H प्लस। ओके, बेस से OH माइनस निकल जाएगा। ओके, दिस इज Na प्लस H प्लस Cl माइनस, एंड दे विल कंबाइन, विल फॉर्म व्हाट? NaCl प्लस H2O। ये समझ में आया बच्चों? Na एंड Cl कंबाइंड एंड H2O इज फॉर्म्ड। ये फर्स्ट रिएक्शन क्लियर है आपको? अनदर रिएक्शन इज ऑफ सोडियम, आई मस्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक एसिटिक एसिड का ले लेते हैं, NaOH प्लस CH3COOH। अब इसमें भी हमें पता है, इसमें से OH पार्ट जाएगा, ये वाला पार्ट, और इसमें से कौन सा वाला पार्ट जाएगा? हाइड्रोजन। ओके, तो ये ऐसे चला जाएगा और आप क्या लिखेंगे? CH3COONA। ये क्या बना हमारा? सोडियम एसीटेट प्लस H2O। इतना क्लियर हुआ? रिएक्शन देखते जाइएगा, आपको समझ में आता जाएगा। ये एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक मेरा आपसे सजेशन है बच्चों कि आप जो है केमिकल इक्वेशंस, फॉर्मूलीज, इन सबसे डरना भूल जाइए, क्योंकि आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री जितने भी आप कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे और नंबर ऑफ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तो आपको इसका फियर हटाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज टू कीप ऑन राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। जब भी टाइम मिले कोई वीडियो देख लीजिए, बुक से पढ़िए, ये नहीं सिर्फ वीडियो पे ही डिपेंड रहना है, और उसमें फिर आप अपने आप थोड़ा सा करने की कोशिश करिए कि मैम ने प्रोडक्ट कैसे बताया था। आई थिंक यू विल बी एबल टू डू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी टॉपिक दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन टू यू। दूसरा एक और हम कर लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, प्लस HCl। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। अब तो ये आप समझ गए होंगे कैसे बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O। ऐसे ही एक और रिएक्शन ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का ले लेते हैं। H2SO4। अब इसमें भी बच्चों रिएक्शन कैसे होगा? आपको क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। आपको ये मिल जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। अब यहाँ पर 2 है
तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए और बैलेंसिंग देखने की कोशिश करिए कि इसमें बैलेंसिंग ठीक है या नहीं है। यहाँ पे 2 लगेगा। 4 स्टार्ट विथ सोडियम, सोडियम की 2 यहाँ पे सोडियम एटम्स, 2 1s are 2, 2 ऑक्सीजन हियर एंड 4 हियर, 6 हो गए। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 1s are 2, 6 ऑक्सीजन। जब आप बैलेंसिंग खुद करेंगे तब आपको बच्चों समझ में आएगा, ये आपको अभी तो लगेगा समझ में ही नहीं आएगा मैम क्या कर रही हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन का देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन कुछ नहीं लिखा है तो यानी 1, तो 2 1s are 2 प्लस 2 4, यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 into 2 तो यानी 4 हाइड्रोजन। व्हाट इज लेफ्ट? सल्फर। सल्फर को भी देख लेते हैं, ओनली 1 सल्फर हियर, 1 सल्फर, तो बैलेंस्ड। इस तरह से ये क्या बना? Na2SO4 प्लस H2 2H2O।